हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ध्रुव बाल और आप देख रहे हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की टॉपिक हमारा किस चीज के ऊपर होने वाला है। एंड अब बात आती है कि हाउ कैन वी पे आवर फुल ट्यूशन फी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। हम पार्ट टाइम वर्क करके अपनी जो पूरी ट्यूशन फीस है कनाडा के अंदर वो कैसे पे कर सकते हैं बाय आवर सेल्फ बाय लाइक अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो वो खुद ही पार्ट टाइम वर्क करके अपनी जो फीस है वो कैसे पे कर सकता है। तो इस सब को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। सो इफ आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ देन आई केम हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2019। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप जो है अपनी 2 साल की ट्यूशन फीस पे करते हैं। You know, like you pay your tuition fees for the 1 year and for next year you have to pay. अब कई स्टूडेंट होते हैं वो अपनी ट्यूशन फी पूरी भरकर आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लेस परसेंटेज होती है, बट मेजोरिटी क्या होती है वो 1 साल की ट्यूशन फी पे करके आते हैं। तो 1 साल की ट्यूशन फी है वो रह जाती है कि हम वो पे कैसे करें। एंड जो इसके लिए जो मैंने टेक्निक यूज़ करी थी वो करी थी कि आई हैव यूज्ड माई GIC। लाइक मैंने अपनी GIC है जो वो सेव करके रखी थी, तो उस GIC को मैंने सेव करके रखा और उसको मैंने अपनी ट्यूशन फीस के लिए पे करने के लिए हेल्प हुई मेरे लिए वो। सो दैट वाज द की दैट आई हैव यूज्ड। बट अब ये हर एक बंदे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए कामयाब नहीं होगी चीज, बिकॉज जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमको आती जॉब नहीं मिलती है, हमको इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझको आते ही जॉब मिल गई थी, जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से मैंने अपनी GIC सेव कर ली थी। बट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको जॉब नहीं मिलती है, वो 3 या 4 महीने बाद जॉब मिलती है। तो वो 3-4 महीने होते हैं जो अपनी GIC के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर वो 4-5 हजार डॉलर जो होता है उनका वो निकल जाता है। सो दैट वॉज द मेन इशू। तो अब अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो अब आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब को अपने लाइक ट्यूशन फीस पे करने के लिए। ओके, सो अब जो कंडीशन है वो है ये है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए एक स्टूडेंट है, तो उसको जो है 3-4 महीने हो गए हैं कनाडा पर आए हुए, एंड उसको अभी कोई जॉब ही नहीं मिली है। मतलब कि ही डजंट हैव एनी जॉब। वो मतलब टेम्परेरी शिफ्ट लगा रहा है, कभी कभी कोई एजेंसी में रजिस्टर कर रखा है या फिर कहीं दोस्त वगैरह किसी रेफरेंस से 1-2 दिन के लिए बुला लेता है, वो अलग बात है। लेकिन मतलब कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली है जिसके थ्रू उसका जो है मतलब कि खर्चा भी ढंग से निकल पाए। सो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि हम अपनी जो है मैक्सिमम लाइक मेजोरिटी ऑफ GIC जो होती है वो हम अपनी वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट इन द सेंस यानी कि वो निकल जाती है। तो लाइक GIC का जो मेन पर्पस होता है वो होता ही इसलिए है क्योंकि हमारा जो खर्चा निकल सके। बट हम सबको पता है कि हमको यहाँ पर आकर अपना जॉब करनी पड़ती है ताकि हमारा खर्चा उस जॉब से निकल जाए, ताकि हम कुछ पैसे सेव कर सके। बट अगर आपका अब लाइक नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिली 3-4 महीने बाद आपको जॉब मिल गई है, एक आपने जॉब शुरू कर दिया, तो तब आप कैसे अपनी फीस जो है मैनेज कर सकते हो। सो उसके लिए जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स या फिर जिस तरह मैंने ऑब्जर्व करा है, वो क्या करते हैं कि लाइक यू आर लिविंग इन द टोरंटो, अगर टोरंटो रह रहे हैं तो लाइक इन ओंटारियो और इन BC, तो आपका जो सेमेस्टर ब्रेक होता है, सेमेस्टर ब्रेक इन द सेंस लाइक आपको 4 महीने का गैप मिलता है। तो उस 4 महीने के गैप के अंदर आप जो है अपना फुल टाइम काम कर सकते हो। सो यू आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम ऑन दोज पीरियड। सो अब उस पीरियड में होता क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी जो फीस है वो इकट्ठी कर लेते हैं, जितनी उन्होंने लाइक वेस्ट करी होती है अपनी GIC, तो वो उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। लाइक मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्त भी देखे हैं जिन्होंने उन 4 महीनों के अंदर कम से कम 7-8 हजार डॉलर जो है सेव कर लिए एक्स्ट्रा, मतलब कि अपने फीस के लिए। सो इफ यू वांट यू कैन डू विद दैट, बट दिस इज नॉट इजी टास्क। आपको एक तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, एज वेल एज एंड इट इज कंटिन्यू वर्क। आपको कंटिन्यूसली ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि
पार्ट टाइम की तरह नहीं है कि 2 दिन या फिर 3 दिन जाना है मैक्सिमम, आपको 5 दिन तो शिफ्ट लगेगी मिनिमम, अगर आपको 40 घंटे आपको पूरे करने हैं। बट प्लस पॉइंट ये है कि आपको पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, आप अपनी फीस पे कर सकते हैं उन पैसों से। सो ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो ओंटारियो रह रहे हैं या फिर डिफरेंट प्रोविंस में रह रहे हैं अंदर देन क्यूबेक। क्यूबेक में क्या सीन है कि यहाँ पर सेमेस्टर ब्रेक होता नहीं है, होता तो है लेकिन 2 हफ्ते का होता है मैक्सिमम। अब इन 2 हफ्तों में हार्डली जो स्टूडेंट है वो $500 सेव कर पाता है। सो लाइक इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। तो अब क्यूबेक वाले स्टूडेंट है वो क्या करते हैं अपनी फीस को सेव करने के लिए, व्हेन दे आर लाइक वर्किंग एज अ पार्ट टाइम। तो जहां तक लाइक आई एम ऑल्सो लिविंग इन मॉन्ट्रियल, तो ये क्यूबेक के अंदर आता है, तो यहाँ पर अभी सेमेस्टर ब्रेक मेरे कॉलेज में थी नहीं। सो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि अभी कोविड का जब टाइम आया था पिछले साल, तो उस टाइम पे 4 महीने का उन्होंने जो है 4 से 5 महीने का आई थिंक उन्होंने हर स्टूडेंट के लिए फुल टाइम कर दिया था। सो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरी फीस निकल गई थी, क्योंकि आई वॉज वर्किंग फुल टाइम ऑन दोस पीरियड। तो उन 4-5 महीने मैंने फुल टाइम काम करा, तो मेरे पास पैसे बन गए थे। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने सारी की सारी फीस जो है अपनी वो खुद ही पे करी है, मैंने कुछ फीस जो है वो अपनी घर से भी मंगाई है, बट मैक्सिमम मैंने खुद ही पे कर दी थी। तो बात यही आती है कि एक तो आपका लक, लाइक मेरा लक उस टाइम पे साथ दे गया था। उस 4-5 महीने में गवर्नमेंट ने फुल टाइम काम कर दिया था, तो उसकी वजह से मैंने इकट्ठी कर ली। बट क्यूबेक के अंदर मेन इशू स्टूडेंट यही फेस करता है कि यहाँ पर सेमेस्टर ब्रेक नहीं होता, और उस वजह से उसके लिए जो फीस है वो इकट्ठी करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो अब इसका भी अगर मैं आपको सोल्यूशन बताऊं तो वो यही होगा कि आप जो है अपने लाइक खर्चों में से लाइक जो आप अदर एक्सपेंस आप मैंने एक बुक पढ़ी थी, इसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। तो उसके अंदर क्या था कि आप छोटी छोटी चीजों को भी अगर सेव करते हैं, इफ यू आर पुटिंग योर स्मॉल एफर्ट्स, देन दो स्मॉल एफर्ट्स कैन रिजल्ट इन दी बिग थिंग। अगर आप अपना छोटा छोटा खर्चा भी अपना बचाते हैं तो वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ सेविंग आपके लिए इकट्ठी कर सकता है फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू सेव दी $100 per month for 1 year, then at the end of the year you will be having extra money. वो ज्यादा मनी नहीं होती, ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती, बट फिर भी पहला जो सोल्यूशन होगा वो मेरे अकॉर्डिंग अपना खर्चा जो है वो कम करिए, फालतू चीजों में ना खर्चा करिए, लाइक डू नॉट ओवर एक्सपेंस। वेल, नाउ वी हैव डिस्कस्ड लाइक द फर्स्ट सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो था कंपाउंड इफेक्ट। बाय यूजिंग द कंपाउंड इफेक्ट वी कैन सेव लिटिल मनी। हम इतनी ज्यादा मनी भी सेव कर सकते हैं, लाइक हम अगर आप चाहे तो एक साल के अंदर कम से कम $1200 से $1500 हम सेव कर सकते हैं, अगर हम कुछ कुछ अमाउंट अपनी जो है पर मंथ अपनी इनकम से अलग लेकर, या तो आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इफ यू हैव सीन माय वीडियो ऑन द बेस्ट एडवाइस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मैंने उसमें आपको कहा था कि आपको जो है अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए जैसे ही आप कनाडा के अंदर लैंड कर जाते हैं। बट वो हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं होता, क्योंकि थिंग इज दैट कि कई स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, तो वो अपने पैसे जो है वो इन्वेस्टिंग के टाइम पे गलत ट्रेड्स में लगा देते हैं, इसकी वजह से वो पैसे लॉस कर देते हैं। बट अगर आप सही तरीके से करें इन्वेस्टमेंट तो आपको बेनिफिट हो सकता है, अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सो इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल। तो वही आप तरीका है कि आप अपने मनी को सेव कर सकते हैं, कम से कम $1500 आप सेव कर सकते हैं इन 1 ईयर। तो दैट इज दी वन थिंग। आफ्टर दैट जो सेकेंड थिंग, जो सोल्यूशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप वो जॉब सर्च करिए जो आपको हाई पे करे। लाइक इन मॉन्ट्रियल देर आर मैनी जॉब्स विच विल पे यू हाई। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने जहाँ तक देखा है मेरे कई दोस्त जो है डोरामा वेयर हाउस में काम करते हैं। सो उन वेयर हाउसेस में होता क्या है कि आपको दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एज इन दी सैलरी ऑफ $17 to $18 पर आवर। बट जैसे ही उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड करा, 2-3 महीने बाद उनकी जो सैलरी थी वो लगभग $19, $21, $22, और इवन एक मेरा फ्रेंड है वो $24 दे रहा है पर आवर इन वर्किंग इन वेयर हाउस ऑफ डोरामा। सो आप एक इस तरीके से भी
अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, अगर आप हाई सैलरी लेते हैं, लाइक फ्रॉम दी नॉर्मल पे रेट। अब नॉर्मल पे रेट क्या है, $14 $15 मैक्सिमम जाता है फॉर लेबर क्लास। बट अगर आप स्मार्ट वर्क करें और थोड़ा एफर्ट्स डालें, और आप इफ यू विल गेट दी जॉब विच विल गिव यू हाई पे रेट, $21 समथिंग लाइक दैट, देन आप महीने के जो है कम से कम $1800 तो आप कमा ही सकते हैं। एंड इफ यू डू नॉट हैव द कार, देन यू कैन इजिली स्पेंड $900 इन योर एक्सपेंसेस। अब बाकी की जो $900 है वो सेव कर सकते हैं। सो बाय दिस मेथड यू कैन ऑल्सो सेव अराउंड $4,000 to $5,000 पर ईयर। सो 4 से 5 हज़ार आप यहाँ सेव कर सकते हैं। सेकंड, जो पहला मैंने आपको सोल्यूशन बताया, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप कहीं स्टॉक्स या ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के बाद आपको वो अच्छा रिटर्न देंगे। सो उसके थ्रू भी आप कम से कम 1000 1200 डॉलर भी आप कमा सकते हैं। सो अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो ये आपको 4-5 हज़ार के आसपास रिटर्न देगा। और यही 4-5 हज़ार आपने जो है जेसी के अंदर आपने लॉस करा होता है आपका, जब आप इनिशियली आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप इस बाय दिस मेथड यू कैन रिकवर दैट। सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड दिस ओपिनियन इज एंटायरली बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। एंड दिस इज द एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लाइक वाई आई हैव टू ब्रिंग सम, लाइक मैंने अपने घर से पैसे क्यों मंगवाए। तो उसका जो रीज़न ये था कि लाइक दिस इज अनदर थिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द वीडियो, बट एज एन एक्सपीरियंस आई कैन शेयर दैट। लाइक जब मैं यहाँ पर आया था कनाडा के अंदर, तो मेरा वेट तो था, बहुत ज़्यादा था। सो आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। मैंने जिम वगैरह ज्वाइन करा, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग अ डाइट, एंड आल्सो लाइक डेली जिम जाता था मैं, कम से कम 6 days per week I go to gym, and I used to spend a lot of time over there, and after that I used to follow the diet, and as well as जब 4-5 महीने के लिए उन्होंने फुल टाइम काम करा, तो उसके लिए भी मैं 5 दिन काम पे आता था। तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था बिल्कुल कि मैनेज कर पाना, कि जिम में भी जाना है और वर्क पे भी जाना है, एंड ऑल बाय बाय फुट। मुझको मतलब खुद चल कर जाना पड़ता था, मेरे पास कार नहीं थी। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि मेरे पास कार ना होने की वजह से मुझको थोड़ा दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि वाई शुडंट आई बाय दी कार। वो तो उस टाइम पे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे सेव हो गए थे, एंड तो मैंने कार ले ली। एंड जब कार ले ली, तो मैंने नहीं सोचा कि वो ये हटा देंगे रूल, बट लाइक मुझको लग रहा था कि इन्होंने एक्सटेंड कर देना रूल, तो लाइक वर्किंग फुल टाइम। तो उसके लिए मैंने रिस्क ले लिया, मैंने कार ले ली, बट उन्होंने फिर ये रूल बंद कर दिया था। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। तो उसके बाद मेरी इतनी अच्छी सेविंग नहीं हो पाई थी, तो दैट्स वाई आई हैव टू यू नो कॉल माई पेरेंट्स, आई हैव टू आस्क माई पेरेंट्स फॉर दी मनी। एंड लाइक मेरे पेरेंट्स ने वो काफ़ी सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे पैसे दिए, एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक दे हैव सपोर्टेड मी फाइनेंशियली। And this is the different thing, but as an experience I can share that if you want to save money, you can save money in Quebec if you are not having any semester break, by two methods. First one is by you are putting your small amount of money from like a monthly income into the investment, in like आप थोड़ी सी मनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन पुट इट ऑन दी वेल्थ सिंपल ऐप। यहाँ पर वेल्थ सिंपल ऐप जो है कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप छोटे मोटे ट्रेड्स ले सकते हैं, एंड यू कैन स्पेंड योर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन दी ETFs एंड इन द टॉप कंपनीज, S&P 500 जो कंपनी होती है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग दैट आई मेंशनड इज दैट यू कैन फाइंड दी हाईली पे रेट जॉब्स। आप वो जॉब फाइंड कर सकते हैं जो आपको कम से कम $22-24 पे करे। एंड इट्स नॉट दैट ईजी, आपको जाते ही मिल जाएगी, आपको टाइम लगेगा, बट इफ यू विल पुट एफर्ट्स यू कैन डेफिनेटली फाइंड दैट। And so by this method you can save a good amount of money for your tuition fees. And if you are living in Toronto or like in Ontario, then you will be having this semester break, so you don't have to worry about that. आप 4-5 महीने के अंदर भी वो सेव कर सकते हैं। So that is the all about how you can manage your tuition fees and how I have managed my tuition fees. So thank you very much for watching this video,
And if you like this video, then please give it a thumbs up and share as much as you can, and also give your valuable comments on the comment section so that I can provide the more videos on your opinions. So thank you very much and have a nice day. Bye.